अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम लेकर आए हैं बकरीद स्पेशल के लिए कलेजी की रेसिपी। बहुत ही मज़ेदार और एकदम सॉफ्ट कढ़ाई स्टाइल की ये कलेजी बनके रेडी होती है। बहुत ही टेस्टी बनती है कि खाने वाले का हाथ ही नहीं रुकेगा। कलेजी की आज इस रेसिपी में हम आपको बताएंगे कि कलेजी को किस तरह साफ़ किया जाए कि कलेजी की जो महक होती है वो बिल्कुल भी खाने में महसूस ना हो। तो बस आप वीडियो को एंड तक देखिएगा, स्टेप बाय स्टेप फॉलो कीजिएगा। चलें जी, अब स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने कलेजी ली है और कलेजी को हम एक बोल में शिफ्ट कर देंगे। उसके पीसेस अपने मुताबिक आप कर लीजिएगा, छोटे बड़े आप जैसे भी रखना चाहें। सबसे पहले हम इसमें ऐड करेंगे 1 टेबल स्पून भर के लहसुन का पेस्ट। लहसुन का पेस्ट ऐड करने के बाद इसे अच्छी तरह से कलेजी के पीसेस के साथ मिक्स कर लेंगे। कलेजी को लहसुन का पेस्ट लगाकर हम 5 से 7 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद 5 मिनट के बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हल्दी। हल्दी यहाँ पर मैंने ली है 1 टीस्पून। हल्दी ऐड करने के बाद इसमें जाएगा बेसन। अब हम इसे वॉश करने के लिए इसमें चीज़ें ऐड कर रहे हैं। बेसन ऐड करने के बाद अब दोनों चीज़ों को बहुत अच्छी तरीके से मिक्स करना है, कलेजी के पीसेस के साथ कोट करना है और बस अब इसे हमने धो लेना है। तो इस तरह से जो भी कलेजी बनाएगा, बिल्कुल भी कलेजी में किसी किस्म की कोई भी स्मेल फ़ील नहीं होगी। अच्छा, मैं यहाँ पर मटन की कलेजी बना रही हूँ, अगर आप बीफ की बनाएँगे तो वो भी ऐसे ही बनेगी। अच्छा, यहाँ पर 1 कप ऑयल लिया है और इसमें हम ऐड कर लेंगे प्याज़। प्याज़ मैंने एक बड़े साइज़ की थी, उसे बस जिस तरह अंडे के लिए हम कट करते हैं, इस तरह से हमने रफली चॉप करना है और ऐड कर लेना है। प्याज़ को हमने फ्राई करना है ट्रांसपेरेंट होने तक। इसके बाद इसमें ऐड कर लेंगे कलेजी और अब कलेजी को अच्छी तरह से फ्राई करना है। कलेजी को कलर चेंज होने तक हमें इसी तरह से स्पून से मिक्स करते हुए फ्राई करना है और बस 1 से 2 मिनट तक हमने इसे फ्राई किया था। अब इसमें ऐड कर लेंगे हम लहसुन अदरक का पेस्ट, जो तकरीबन मैंने यहाँ पर 1.5 से 2 टेबल स्पून ऐड किया है। लहसुन अदरक के पेस्ट के साथ कलेजी को बहुत अच्छी तरीके से कुक करना है और हमने ये मीडियम लो हीट पर ही सब कुछ करना है। यहाँ पर हल्दी हमने ऐड कर ली है 1 टीस्पून, साथ साथ लाल मिर्च 1 टीस्पून। अच्छा, कलेजी में थोड़े से स्पाइस ज़्यादा अच्छे लगते हैं तो इसमें कम ज़्यादा आप कर सकते हैं। अच्छा, यहाँ पर हमने कुटी हुई लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून ऐड की है। हम इसमें कोई भी पैकेट का मसाला नहीं ऐड करेंगे, जो कुछ इसमें डालेंगे वो सारा घर के मसाले से ही तैयार करेंगे, फिर भी ये इतनी लाजवाब और इतनी टेस्टी बनती है कि खाने वाला इसका टेस्ट नहीं भूलता। सबसे पहले हमने इसमें ऐड किया है धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, इसके साथ ही इसमें हमने 1 टीस्पून ज़ीरा पाउडर ऐड किया और बहुत अच्छी तरीके से इसको हम मिक्स कर लेंगे। इसके बाद यहाँ पर हम इसे टमाटर भी ऐड कर रहे हैं। टमाटर हम इसमें ऐड करेंगे और थोड़ा-सा साथ-साथ पानी ऐड करेंगे ताकि कलेजी अच्छी सी सॉफ्ट हो जाए। यहाँ पर इसका एक स्पेशल मसाला हम बना रहे हैं जिसमें 1 टेबल स्पून कुटा हुआ धनिया, 1.5 टेबल स्पून चाट मसाला, 1 टीस्पून हमने यहाँ पर गरम मसाला, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च और कसूरी मेथी, नमक 1 टीस्पून या ज़ायक़े के मुताबिक। कलेजी का जैसे ही तमाम टमाटर का पानी खुश्क हो गया, तब हमने ये मसाला डाल के बहुत अच्छी तरीके से इसको भूनना है। इसके बाद यहाँ पर हमने लिया है हाफ़ कप दही, दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है और इसके बाद दही को ऐड कर लिया है। हीट को अब हम लो कर देंगे और यहाँ पे साथ-साथ हमने छोटी वाली हरी मिर्च भी ऐड की है। लो हीट पर हम इसे छोड़ेंगे, जैसे ये ऑयल ऊपर आता है तो इसके बाद हम इसमें ऐड कर लेंगे हरी मेथी या हरा धनिया। मुझे हरी मेथी का ज़ायक़ा कलेजी में बहुत अच्छा लगता है, अगर आपको मिलती है तो आप ज़रूर ऐड कीजिएगा। ढक्कन ढकेंगे 1 से 2 मिनट के लिए और इसके बाद ये कलेजी अब रेडी है। तो जनाब, भुनी हुई कलेजी कढ़ाई स्टाइल की बहुत उम्दा और बहुत ही मज़ेदार सी बन के रेडी है। आई होप कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी और अगर रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चैनल पे नए हैं और अगर अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करते जाइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।